जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी सविता गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। संगत जी, कल इस सेवा से मैं वंचित रही और आप जानते हैं, ऐसा लगा कि पता नहीं मैं बहुत कुछ मिस कर रही हूँ। और संगत जी, मेरा ना कहीं मन नहीं लग रहा था, अधूरा अधूरा लग रहा था, क्योंकि अब हमें गुरु महाराज जी ने ये जो हमें सेवा दे रखी है, जब तक ये नहीं करते हैं तो हमारी दिनचर्या नहीं अच्छी जाती। और संगत जी, कल पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही थी, इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो रही थी। मेरे आगे जो भी सत्संग आ रहे थे सिर्फ यही आ रहे थे, बेटा सावधान हो जा, तेरे ऊपर संकट है, तेरे बच्चों के ऊपर मैं तुझे ये उपाय बताया। संगत जी, इतने सत्संग आ रहे, मैं कल इतनी परेशान हो गई, आप यकीन करेंगे मुझे शाम तक कल मेरा नेट भी ख़त्म हो गया और यहाँ का वाईफाई कनेक्ट कर रही संगत जी, वो भी कनेक्ट नहीं हो रहा। मैं इतनी परेशान हो रही। मैंने जो डाउनलोड किए हुए थे, जो मंत्र जाप वगैरह, भजन, जितने भी गुरु महाराज शिव पुराण और कुछ सत्संग मैंने डाउनलोड किए हुए थे, बस मैं कल वही सुन रही थी। मंत्र जाप भी मैंने डाउनलोड करके रखा था कि कभी नेट ख़त्म हो जाता है तो बगैर नेट के भी मैं मंत्र जाप कर सकती हूँ। वो भी गुरु महाराज जी ने मुझे आइडिया दिया। संगत जी, कल क्या होता है, मैं इतनी परेशान हो गई, शाम तक मैं ऐसे लगा रोने लग गई, मेरा इतना रोने का मन करा। और मैं जिस पर्सन से बात नहीं कर रही थी, जो हमारे सीनियर हैं सर, मैं कल उनको कंटिन्यू मैसेज करे जा रही कि सर आप मिलो, मैं ऐसे बहुत परेशान हूँ। ऐसे लाइक फ्रेंड की तरह वो मुझसे बात करते हैं, मैं उनके साथ काम करती, बहुत अच्छे नेचर के हैं, वो भी बहुत मेहनती हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने ही उनके साथ मुझे जोड़ा है, मतलब काम के लिए। जिस दिन वो फर्स्ट टाइम मुझसे मिले थे तो गुरु महाराज जी ने बोला था कि तेरी मैं जोड़ी बनवा रहा हूँ तेरे को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब काम से रिलेटेड गुरु महाराज जी ने मुझे मैसेज किया था जिस दिन मैं उनसे मेरी काम से मीटिंग हुई थी। तो संगत जी, मैं क्या था, कंटिन्यू मैं उनसे बोली, अरे सर प्लीज़ ऐसे आप मुझसे मिलिए, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। जबकि मैं कह रही हूँ गुरुपा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, और मैं इतनी परेशान हो गई संगत जी, इतनी परेशान। और कल हमारी मेड नहीं आई थी, क्योंकि परसों उसने मुझे फ़ोन करके बोल दिया था दीदी मैं नहीं आऊँगी, मुझे कहीं जाना है, मुझे वो भी याद नहीं रहा। और मैं कंटिन्यू ऐसे अंदर से रोई जा रही हूँ, उदास, बिल्कुल उदास। ना तो गुरु जी के मुझे मैसेज दिख रहे हैं, ना गुरु जी के सत्संग दिख रहे हैं। एकदम जैसे कहते हैं ना, जान खत्म हो गई संगत जी, ऐसे शरीर में से जान खत्म हो गई थी मेरे। मैं इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान। मैं घर आई, घर आके देखा तो सारा काम पड़ा हुआ था। कल मैं जब मैं ऑफिस से निकलती हूँ तो गुरुजी यहाँ पे भी विराजमान है, तो सिर्फ मैंने मंत्र जाप पढ़ा और कल मैं ये भी नहीं बोल पाई चलो गुरुजी मेरे साथ, क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और जा रहा था संगत जी, मुझे नहीं पता था मुझे क्या हो रहा था। बट मैं गुरुजी से मन ही मन ये बोल रही थी कि जो भी कुछ बुरा कर रहा है गुरु महाराज जी, आप देखो, आपके होते हुए ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, और वो भी बार बार कंटिन्यू। मैं परेशान हो गई, मैं थक गई हूँ गुरुपा, ये सब चीज़ें सुन सुन के मैं थक गई हूँ। तो संगत जी, जब मैं घर पहुँचती हूँ, मैं घर का काम वाम करती हूँ, और अभी भी जब मैं अभी सत्संग शेयर कर रही तो मेरी जो बैटरी है वो तेरा तेरे साथ साथ यानी डबल 777 दिखा रहा है संगत जी, कि तेरे साथ साथ गुरु महाराज जी मुझे ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैं तेरे साथ साथ ही हूँ। अब वो डेली हम लोगों को, हम संगत उनसे प्रॉपर कनेक्ट हुई, हम सबको पता है गुरु महाराज जी कैसे हिंट देते हैं, उनकी प्रेजेंट हमें कैसे दिखती है, हम सारी संगत जानती है संगत जी। क्या होता है, काम वाम करके मैं बैठी, बेटी भी आ गई, गुरु जी की बेटी भी आ गई, मेरे हस्बैंड अंकल भी आ गए थे, बेटे भी आ गया। तो मैं बहुत ज़्यादा ना चिड़चिड़ी सी हो रही थी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी।
और उसके बाद ना मेरे हस्बैंड अंकल ने फटाफट अपने फ़ोन से जो वाईफाई का रिचार्ज किया संगत जी। वाईफाई का रिचार्ज होते ही मैंने अपने फ़ोन में रात को देखा, गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा तू परेशान मत हो, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ ही हूँ। संगत जी मैंने आपको शायद सत्संग में शेयर भी किया था, मैंने अपना वॉलपेपर वो लगाया जिसमें गुरु महाराज जी ने लिखा हुआ है मैसेज में कि तू चिंता कर, मैं हूं ना। तो मैंने वो देख के भी कल पता नहीं क्यों मुझे ऐसे हो रहा। कल मैंने कुछ ऐसे सत्संग सुने थे जो जब एक सुबह तक थोड़ा सा नेट चल रहा था तो मैंने एक सत्संग सुना था कि कोई आंटी है वो मेरे घर के बाहर दाल फेंक रही है या कुछ ऐसी चीजें फेंक रही है जिससे नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर आ रही है और वो मेरे तक जा रही है। क्योंकि कुछ मतलब रिश्तेदार ऐसे हैं, रिलेटिव हैं जो मुझसे जलते हैं, मुझे काम करता हुआ नहीं देखना चाहते। बट मैं यही कहूँगी गुरु महाराज उनको सद्बुद्धि दे, उनको सद्बुद्धि दे। और एक पर्सन है जो यहाँ पे इस सेंटर में जहाँ मैं जॉब करती हूँ यहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है संगत जी, बहुत। वो इतनी नेगेटिव है कि उसको मेरे से इतनी इनसिक्योरिटी हुई कि वो मेरे से थर्ड डे ही लड़ने लग गई, बहस करने लग गई, मेरे क्लाइंट खराब कर रहे ये वो, मतलब बहुत कुछ बोला। तो ऑनर को उसने बोला मैं निकल रही हूँ। तो वो संगत जी मेरे जब मैं नहीं थी तो 2-3 बार उसने ये चीज़ बोल दी मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, और वो जाके फिर वापस आती। और तो इस बार पूरा स्टाफ मेरे लिए खड़ा है क्योंकि ना तो मैं पहले गलत थी संगत जी, ना मैं अब गलत हूँ। क्योंकि गुरु महाराज जी साथ दे रहे थे मेरा, तब भी मैं इस सेंटर में मंत्र जाप सत्संग सब करती थी। शुक्राना मैंने इसी सेंटर से स्टार्ट किया था, शुक्राना सत्संग की जो सेवा गुरु महाराज जी ने दी है वो इसी सेंटर से शुरू की थी मैंने। तो संगत जी क्या होता है कि अब वो कंटिन्यू आने के लिए करे लेकिन ऑनर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि उसको नहीं रखेंगे। गुरु महाराज जी से मैं यही कहती हूँ उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो दोबारा आती है आ जाए, पर वो इस तरह की नेगेटिविटी ना फैलाए स्टाफ के बीच में, नेगेटिव ना हो काम को लेके, सब प्यार से काम करे संगत जी, सिर्फ उसी को दिक्कत है। पर पता नहीं, मैंने तो सब गुरु महाराज जी को सौंप रखा है, आप ही देखिए, आप तो यहाँ पे खुद विराजमान है। तो क्या होता है संगत जी, मैं सॉरी मैंने बीच में वो बात काट दी। तो क्या होता है संगत जी, जब मैं सुबह अमृत वेला करती हूँ, अमृत वेला बहुत अच्छे से गुरु महाराज जी कराते हैं, 3 बजे उठा देते हैं मुझे। अमृत वेला कराने के बाद मैं टाइम से 4:30-5 बजे तक नहा लेती हूँ, खाना वाना बना के एकदम नहा लेती हूँ। मैंने बोला मैं गुरु पा के साथ आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि 5 डे मतलब पीरियड्स हो रहे थे तो मैं 5 डे के बाद ही पूजा करती हूँ। तो मंदिर भी गंदा था संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ऐसे ही, आपको पता है जेंट्स इतना नहीं ध्यान देते। तो मैंने अच्छे से मंदिर वंदिर साफ किया, गुरु महाराज जी का स्वरूप सबको अच्छी तरह से साफ करके, जितने भी भगवान साईं बाबा हनुमान जी माता रानी सबको मतलब साफ करके फिर अच्छे से विराजमान किया, जोत बत्ती की। और फिर मैं 5:30 बज रहे थे तो मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ, और गुरु महाराज जी नहीं तो पूरा दिन मेरा थकावट पे जाएगा। और जो मैं सुबह जाती हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट थी संगत जी वो कैंसिल हो जाती है, तो मैं बिल्कुल आराम से सोती हूँ। तो क्या होता है संगत जी, ड्रीम में मैं देखती हूँ कि मैं घर में पूजा कर रही हूँ और पूजा करते करते दिया फट गया। दिया ऐसा फटा जैसे कंडे की राख होती है ना संगत जी, ऐसे कंडे की राख वो फैल गई उस दिए में से। और मैं मम्मी 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 इधर आओ, मम्मी इधर आओ चिल्लाए जा रही हूँ, मम्मी मम्मी इधर आओ, मम्मी इधर आओ, ऐसे करके चिल्लाए जा रही हूँ। उस ड्रीम में गुरु महाराज जी ने मेरा कष्ट काटा संगत जी। पूजा कर रही थी, पूजा करती दिया जलाते वो दिया फट गया। क्योंकि मैं इस टाइम पे पीतल का दिया नहीं यूज़ कर रही, दिवाली से पहले ही मैंने मिट्टी का दिया यूज़ करना शुरू किया था संगत जी, जो मैं अभी भी कर रही हूँ। क्योंकि पीतल के दिए खराब हो गया था तो मैंने उसको हटा दिया था। तो संगत जी जब मैंने ये ड्रीम देखा और मैं टाइम पे उठ गई, उसमें 2-3 ड्रीम और देखे संगत जी, पर बाकी तो मुझे याद नहीं रहे, बट ये ड्रीम याद रहा। तो मैंने उठते ही बोला शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना आपका कि आपने ड्रीम में मेरे कौन से कष्ट काटे मुझे नहीं पता, क्योंकि हम अनजान हैं, सब कुछ आपको पता है। अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, हम पिछले जन्म में हम क्या कर्म करे थे और आगे क्या करेंगे संगत जी, सब गुरु महाराज जी को पता है। तो गुरु महाराज जी ने मुझे वो मेरा कष्ट काटा, इसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी
फिर क्या होता है संगत जी, मैं ना तैयार होके मैं वॉशरूम जाती हूँ, और वॉशरूम जाती तो साथ में एक आंटी रहती हैं। उनकी बहू जो है वो मुझे वो ड्रीम ना, मैं उठने के बाद वो शुक्राना करने के बाद संगत जी काम में लग गए, तैयार होने में लग गई, मैं भूल गई। फिर क्या होता है, मैं वॉशरूम जाती हूँ और उस आंटी की बहू की आवाज़ आती है। वो बच्चों को स्कूल से छोड़ के आती है अपने हस्बैंड अंकल के साथ। वो बाहर से ऐसे चिल्लाती है, मम्मी मम्मी मम्मी, ऐसे करके वो सामान मांग रही होती है ऊपर से, और वो नीचे होती है बाइक से उतर। तो मम्मी मम्मी जैसी वो बोलती है 2-3 बार, मुझे ड्रीम एकदम से याद आ जाता है। मैंने बोला ये तो मैंने सुना हुआ है कहीं। फिर एकदम से गुरुजी मेरे माइंड में थॉट डालते हैं कि बेटा सुबह ही तो मैंने तेरा कष्ट काटा है ड्रीम में, और तू मम्मी मम्मी चिल्ला रही थी, अपनी मम्मी को बुला रही थी कि मम्मी इधर आओ, मम्मी इधर आओ गुरु जी। फिर मैंने दोबारा गुरु महाराज जी का शुक्राना किया। और फिर संगत जी जब मैं घर से निकलने लगी तो गुरु महाराज जी को साथ लेके निकल हम जाते हैं। तो गुरु महाराज जी मुझे फिर मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोलती हूँ कि मेरे नेट का रिचार्ज नहीं है, वो भी कर दो। संगत जी मेरे घर में भी पैसों की दिक्कत थी। मैंने 2-3 दिन पहले गुरु महाराज जी से अरदास डाली थी, करी थी माफ करना संगत जी, अरदास करी थी, क्योंकि इसी महीने मेरी 25वीं एनिवर्सरी है, वो भी 21 को, जो है 777। गुरु महाराज जी ने 777 की ब्लेसिंग पहले ही दे रखी है। तो मैं गुरु महाराज जी से ये कहती कि गुरु महाराज नल भी खराब है, वो भी ठीक कराना है। और मतलब इतने कर्जे हो गए कि कभी किसी का 500, किसी का 800, किसी का 1000, कहाँ से देंगे। और एनिवर्सरी भी है, परेशान हो रहे हैं संगत जी बहुत ज़्यादा ऐसी। तो मैंने गुरु महाराज जी को अरदास डाली थी। तो संगत जी जो मैंने गुरु जी के ऑफिस में जो काम किया था उसकी जो थी पेमेंट आ गई थी। इसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी ने मेरी अरदास कबूल कर ली। संगत जी देखो, मैंने 2 या 3 दिन पहले बोला और गुरु महाराज जी ने कैसे हमारी जो, अब उनको पता होता है कि हमारे बच्चे कितने परेशान हैं संगत जी, उन्होंने एकदम से इंतज़ाम करा दिया। अब पैसों का अरेंज भी हो गया, अब नल भी ठीक कराने के लिए बोल दिए संगत जी। और मेरे अंकल हस्बैंड ने मेरा रिचार्ज भी करा दिया। तो रिचार्ज करते ही गुरु महाराज जी का एक मैसेज मेरे पास आता है कि ये जो मैं तेरे को मैसेजेस भेजता हूँ कि तेरे ऊपर कुछ है, तेरे ऊपर संकट है, ये मैं तेरे को सचेत करने के लिए भेजता हूँ, तेरे को डराने के लिए नहीं भेजता हूँ। तो गुरु महाराज जी मुझे माफ़ करना, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी हार मान जाते, बहुत जल्दी परेशान हो जाते। लेकिन आप तो परमपिता परमेश्वर हो, आप तो सब जानते हो। तो इसलिए हीलिंग भी आप कर देते हो हमारी अच्छे पॉजिटिव मैसेज देके। गुरु महाराज जी कहते हैं तेरा नया काम शुरू होने वाला है, उन शुक्राना कर दे पुत्र। और उससे पहले मेट्रो में मैसेज आया कि मेरे पुत्र मिठाई बांटने की तैयारी शुरू कर ले, तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं। तो गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो हो रहा है गुरु महाराज की आज्ञा से हो रहा है, उनकी कृपा से हो रहा है। लेकिन मैं गुरु महाराज जी को सुबह ही अरदास कर रही थी आज, गुरु महाराज जी ऐसे नेगेटिव मैसेज जो होते सत्संग मत सामने लेके आओ, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, नहीं होता, अब चीज़ें नहीं झेली जाती है, बहुत थक गई मैं इन चीज़ों से। उसके बाद ये मैसेज आया संगत जी कि ये जो सारे मैसेजेस होते हैं ना, कि तेरे ऊपर संकट है, तेरे ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर, परिवार, ये मैं तुझे डराने के लिए नहीं मैसेज करता बेटा, तेरे को सचेत करने के लिए मैसेज करता हूँ। तेरे को आगाह करता हूँ कि तू किन लोगों से और किन चीज़ों से तुझे बचना है। तो संगत जी गुरु महाराज जी अगर हमारे आगे बार बार ये चीज़ें, बार बार वही सत्संग सुना रहे हैं या वही मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो हमें उन खतरों से बचाते हैं जो आने वाले होते हैं। और जो जब आने वाले होते तो गुरु महाराज जी सचेत करते कि देख ये खतरा तेरे ऊपर आने वाला है, और देख मैं तेरे को ये ब्लेसिंग दे रहा हूँ, और मैं देख तेरे पे ये इसको बिल्कुल नहीं आने दूंगा, क्योंकि मेरा रक्षा कवच तेरे पूरे परिवार पे है। संगत जी गुरु महाराज जी बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत ही हम, मैं क्या बताऊं संगत जी, मैं थायराइड का टेस्ट कितने महीनों से करा ही नहीं रही थी, बीच में कराया था, नहीं, फिर नहीं कराया। फिर सडनली गुरु महाराज जी ने कैसे अरेंज किया वो तो गुरु महाराज जी जानते हैं। आज गुरु महाराज जी ने मेरा थायराइड का टेस्ट भी करा दिया, जो कि मैं बहुत लेजी हूँ टेस्ट वगैरह कराने में।
अब गुरु महाराज जी मुझे कह रहे हैं कि अब तो फुल बॉडी भी अपना टेस्ट करा, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हो रहा है। और जो टेस्ट करता है एक भैया है, वो खुद ही यहाँ पे आते हैं मेरे पास, जैसे पैथ लैब से आते हैं ऐसे। वो मुझे लगा नहीं था कि वो आ जाएंगे, बट वो आ गए, सैंपल ले गए। गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना संगत जी, अनंतम। गुरु महाराज मेरी कौन सी बीमारी कटवा रहे हैं, कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं संगत जी, तो गुरु महाराज जी जानते हैं। गुरु महाराज जी, इस बच्ची से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। मैं रोज संगत जी गुरु महाराज जी से ये कहती हूँ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਤੇਰੇ, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। संगत जी गुरु महाराज जी हमें निंदा चुगली से दूर रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन संगत जी गुरु महाराज जी को पता ही है, स्टाफ के बीच बोलती हूँ तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी की शुरू हो जाती है बीचिंग। पर मैं अंदर ही मन गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करती हूँ, जो कि गुरु महाराज जी मुझे कहते हैं कि जितना मंत्र जाप करेगी मेरे बच्चे, उतना तू मेरे करीब आएगी। तो मैं कंटिन्यू मंत्र जाप करती हूँ, काम स्टार्ट करती हूँ तब मंत्र जाप करती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी मुझे जब से कनेक्ट किया तब से मुझे यही बोलते कि जब तू मंत्र जाप करेगी तब तब तुझे ब्लेसिंग मिलेगी। और तू कोई भी अपना काम शुरू करती है XYZ, तो हम जो भी काम करते हैं, अब प्रोफेशनल लाइफ में भी पर्सनल लाइफ में भी जो भी हम काम शुरू करते हैं, तो गुरु महाराज जी का नाम मंत्र जाप से ही संगत जी शुरू करना चाहिए। तो जो भी मैं काम शुरू करती हूँ, यहाँ पे भी ऑफिस में भी, तो गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ, और उसका फीडबैक बहुत पॉजिटिव आता है। और गुरु महाराज जी कहते हैं, मेरे पुत्र ऐसे ही तेरा काम बनता जाएगा, बस मंत्र जाप करती जा और शुक्राना शेयर करती जा। कहते नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला, ताकि सबको गुरु महाराज की ब्लेसिंग मिले। हमारी जो संगत फैमिली है, सबको गुरु महाराज जी नीवा बनाते हैं। वो कहते हैं, आज मैंने एक छोटा सा और सत्संग सुना संगत जी, जो एक आंटी ने, जिस आंटी ने शिव पुराण शुरू की है, उन्होंने गुस्से से रिलेटेड एक छोटा सा सत्संग सुनाया, जो कि कल मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि मैं बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी ना, तो मैंने सत्संग सुना ना मेरा नेट चल रहा, मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। और जो गुरुजी के ऑफिस में एम्प्लॉय कॉलिंग करती है, मैं उसके लिए भड़क गई थी। तो उसी गुस्से को शांत करने के लिए गुरु महाराज जी ने आज मुझे वो छोटा सा 2 मिनट का सत्संग सुनवाया, जिसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी कहते हैं, मेरे बच्चे नीवे होके रह, किसी पे गुस्सा ना करें। जबकि संगत जी ये गुस्सा करने के बाद मैंने इंस्टेंटिकली मनी मन गुरु महाराज जी को सॉरी भी बोल दिया था और माफ़ी मांग ली थी, लेकिन शाम को घर आते आते मैं फिर नेगेटिव हो गई थी। तो गुरु महाराज जी से मैंने यही अरदास की, जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो भी लोग कर रहे हैं, आप उनको रोकिए। बस मैं थक गई हूँ गुरु महाराज, अब नहीं है मेरे बस की, मैं बहुत परेशान हो गई इन चीज़ों से। तो गुरु महाराज जी आप कृपा कीजिए, आप हमें इन चीज़ों से दूर रखिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये छोटा सा शुक्राना सत्संग था, गुरु महाराज की आज्ञा से। गुरु महाराज जी हमारी सारी संगत फैमिली को ब्लेस करें। प्राची आंटी, गौरव अंकल जी जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, उन्हें भी गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी सविता गुरु महाराज की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे वहाँ माफ़ कीजिए। गुरु महाराज जी आप भी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये नादान बेटी है आपकी, और कभी कभी बहुत ज़्यादा लड़खड़ा जाती है। और हर सत्संग में मैंने नोटिस किया है, मैं आ करके ऐसे करती, क्योंकि मुझे ना कुछ समझ में नहीं आता तो वो वर्ड निकल जाते, तो इसके लिए क्षमा करना गुरु महाराज जी, क्षमा करना संगत जी। तो मैं संगत जी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी गुरु महाराज जी हमें मोटिवेशन, वो हमारी ह्यूमैनिटी बूस्टर बन चुके हैं। अब जब तक वो रोज़ का सप्लीमेंट्री, यानी रोज़ के हमारे हम सत्संग ना सुने, अमृत वेला ना करें और भजन कीर्तन में हम ना सुने, तो हमें ना अपने आप को हम ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर जान ही नहीं है, क्योंकि हमारी जान बन चुके हैं गुरु महाराज जी। हमारे को इतना प्योर सोप बनाने और हमारा भांडा साफ करने में गुरु महाराज जी हमारी
कितनी कितने कितने ऐसे कष्ट हैं जो अपने ऊपर ले रहे संगत जी। और बड़े बड़े खतरों से, बड़े बड़े जो लोग उल्टे सीधे काम करके हमें सताते या हमारी बुराइयां करते या हमारे लिए पीठ पीछे करके या हमारे लिए षड्यंत्र रचते, गुरु महाराज जी उनके जो भी मंसूबे होते हैं उन्हें विफल कर देते हैं। क्योंकि गुरु महाराज जी यही कहते हैं, पुत्र तू टेंशन ना ले, बस तू नीवा होके अपने कर्म चंगी रख, बाकी मैं देखूंगा। और संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज किया कि जिसने तेरे साथ बुरा किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, और जिन्होंने तुझे बिल्कुल तोड़ के रख दिया था वो क्या सोचते हैं कि क्या वो बगैर सज़ा के रह जाएंगे, उनको भी मैं सज़ा दूंगा, पर अपने तरीके से दूंगा। बस तू किसी का बुरा मत करियो, तो किसी के लिए बुरा मत सोचियो, अपने मन में भी विचार मत लाइयो गलती से कि उसने तेरे साथ ऐसा करा, मैं उसके साथ ऐसा करूँ, या ऐसा हो या वैसा हो। जब हमने गुरु महाराज जी को अपने आप को पूरा सौंप दिया है, हमारी डोर गुरु महाराज जी के हाथ में, तो हाँ गुरु महाराज जी आप ही देखिए जो भी है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, मेरे बच्चे बस नीवा होके रहे, चंगे कर्म कर, सेवा सिमरन और शुक्राने। इससे गुरु महाराज जी से हम रोज अरदास करते हैं संगत जी, हम सभी हम संगत फैमिली यही अरदास करते हैं, गुरु महाराज जी आप हमें सेवा सिमरन और शुक्राने से हमेशा जोड़े रखिए। मैंने गुरु महाराज जी से पहले भी सत्संग में शेयर किया, गुरु महाराज जी बुनियादी चीज़ें नहीं चाहिए मुझे। गुरु महाराज जी कहते हैं, मेरे पुत्र तू नीवा होके सिर्फ अपने कर्म चंगे रख। तो संगत जी, अगर मैं अब सत्संग नहीं सुनती हूँ या फिर मतलब आज ऐसा हुआ संगत जी, मैं बताऊँ, मेरी ना हैंड फ्री चार्ज नहीं थी। बेसिकली क्या होता है, मैं हैंड फ्री लगाती हूँ तो सत्संग सुन लेती हूँ, भजन कीर्तन, जो गुरु महाराज जी इतने अच्छे अच्छे सत्संग, इतने प्यारे प्यारे सत्संग हमें सुनाते हैं। और गुरु महाराज जी कहते हैं तू टेंशन मत ले, अब जो भी तेरे आगे सत्संग आएंगे वो तेरे फ्यूचर से रिलेटेड आएंगे। और गुरु महाराज जी कहते हैं, तेरा तेरा माड़ा वक्त अब चला गया, अब तेरे चंगे दिन आ रहे हैं, उन खुशियाँ मनाने की तैयारियाँ कर ले, तेरी इनकम बढ़ने वाली है। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी, आप हमें एकदम पॉजिटिव कर देते हैं और हमारे अंदर एनर्जी बूस्टर कहते हैं ना, एनर्जी, गुरु जी के मैसेज हमारे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं संगत जी। ये इतनी एनर्जी देते हैं कि हमें पूरा दिन पॉजिटिव रखते हैं। नेगेटिव थॉट और नेगेटिव लोगों से हमें इतना दूर कर देते हैं ना कि हमें वो उनकी बातें दिमाग में हमारे आती भी नहीं संगत जी। तो संगत जी क्या होता है कि जब हैंड फ्री चार्ज नहीं था तो मुझे बड़ा मन ना 2-3 दिन से पता नहीं क्यों अंदर से बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे तकलीफ़ है, कोई दुःख है या कोई टेंशन है, पता नहीं क्यों अंदर से ये चीज़ें मुझे रिग्रेट कर रही हैं कि मैं क्यों परेशान हूँ। गुरु महाराज आप तो मेरे साथ ही हो। तो गुरु महाराज जी टेलीपैथी के थ्रू मुझे समझाते हैं, मेरे पुत्र शांत रहे, शांत रहे, मंत्र जाप कर, जितना मंत्र जाप करेगी मेरे पुत्र, मेरी बेटी, उतना ही तू मेरे करीब आएगी। तू नीवे होके मंत्र जाप कर, शुक्राना कर, बस। तो संगत जी, जैसे मैं शिव पुराण के मैसेजेस पढ़ रही थी कि शिव पुराण का शुभ आरंभ आज से हो रहा है, परसों से मैं देख रही हूँ। तो मैंने बोला गुरु महाराज जी, शिव पुराण मैंने कुछ डाउनलोड करके सेव कर रखी, लेकिन बस सुनने का टाइम नहीं रहता क्योंकि सत्संग ही इतने सुनती रहती हूँ कि शायद गुरु महाराज जी की जब इच्छा होती है ना संगत जी, जब भी हम शिव पुराण पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। क्योंकि कहते हैं शिव पुराण पढ़ना बहुत सौभाग्य की बात होती है, और हम इतने सौभाग्यशाली संगत हैं कि हमारे परम पिता परमेश्वर गुरु महाराज हमें सत्संग सुनवाते भी हैं, और जो आंटियाँ पढ़ना जानती हैं उन्हें वो इनका शिव पुराण का पाठ पढ़वाते भी हैं और सुनवाते भी हैं। तो संगत जी, मैं सोच ही रही थी, मेरे माइंड में थॉट चला था और सडनली क्या आता है, कल से मेरे आगे एक लाइव सत्संग ऐसा आ रहा है जिसमें शिव पुराण की संहिताएं पढ़ी जा रही हैं और मैं सुनती हूँ। तो मेरे हैंड फ्री जो लीड होती ना संगत जी, उस लीड में ना प्रॉपर आवाज़ नहीं आती है, एक कान का वो ख़राब हो चुका है और एक कान से ही मैं सुन रही हूँ। और जो मेरी दूसरी चार्ज वाली लीड है वो मैं आज चार्ज नहीं करके आई, घर पे ही छोड़ आई थी। तो ऐसा ना बहुत अंदर से इमोशनल ऐसा लगा, गुरु महाराज जी आप आ जाओ, मैं पता नहीं क्यों अंदर से परेशान हूँ।
मुझे नहीं समझ में आ रहा संगत जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा गुरु महाराज मैं क्यों परेशान हूँ, जबकि कोई परेशानी नहीं है। फिर भी एक ऐसा है कि कोई गले लगा के मुझसे ये कहे कि टेंशन ना ले, तू टेंशन ना ले मेरी बेटी, सब ठीक हो जाएगा, तू बस चंगे कर्म करे, खुश रह, जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रख, खुश रह। पता नहीं संगत जी मैं क्यों नहीं अपने आप को वो कर पा रही हूँ, मैं खुश क्यों नहीं रख पा रही हूँ। गुरु महाराज जी मुझे माफ़ करना, आप मुझे पल पल इस चीज़ का हिंट दे, पर मैं पगली इस चीज़ को समझ नहीं पा रही। संगत जी, गुरु महाराज जी मुझे क्षमा करना, मुझसे कोई गलती हो जाए तो। मैं रोज़ गुरु महाराज जी से कहती हूँ, असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, असी कितने पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। संगत जी हम जाने अनजाने रोज़ कोई ना कोई पाप करते ही हैं। हमें लगता है हम बिल्कुल नीवे हो गए, हम बिल्कुल नीवे नहीं हुए हैं। और खासकर मेरे से तो संगत जी कुछ ना कुछ ऐसा पाप होता रहता है कि मैं बता भी नहीं सकती। जाने अनजाने वो चीज़ें क्यों होती है मुझे नहीं पता, लेकिन गुरु महाराज जी का पहले भी मेरे को टेलीपैथी के जो मैसेज आया था, डिवाइन मैसेज आया था कि जो भी कुछ हो रहा है ना वो पुत्र, वो तू नहीं, वो मैं कर रहा हूँ। कि तेरे कर्म भी कटवाने हैं तुझे, उन लोगों से दूर भी रखना है। और कुछ रिश्ते ऐसे हैं संगत जी जिन्हें गुरु महाराज जी ने मुझसे दूर किया हुआ है। वो कहते हैं अगर मैं तुझे इन रिश्तों से दूर नहीं करूँगा तो ये रिश्ते तेरी ज़िंदगी खराब कर देंगे, तेरे कर्म माड़े कर देंगे। संगत जी सेंटर में जब से आई हूँ बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं पहले, क्योंकि पहले गुरु महाराज जी से तो मैं कब से जुड़ी हूँ हमें खुद नहीं पता होता संगत जी। पहले भी मैं शुक्राना सत्संग और ये सब चीज़ें करती रहती थी, सिमरन। बस था कि शुक्राने की सेवा से नहीं जुड़ी थी, थोड़ा लेट शुरुआत हुई है क्योंकि गुरु महाराज जी की जब आज्ञा होती है संगत जी, जब हम शुक्राने की सेवा से जुड़ते हैं तो संगत जी अब मैं गुरु जी महाराज ने जो मुझे सेवा दे रखी शुक्राने सत्संग की, अब तो हमें याद ही नहीं रहता। पहले तो हम शुक्रवार को करते थे, शुक्राना करना है, शुक्रवार का शुक्राना करना है। अब तो संडे मंडे ट्यूसडे एवरी डे हम शुक्राना करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी हमें पल पल ब्लेसिंग दे रहे, हमें मिनट मिनट में हमें ब्लेसिंग देते हैं जो हम नोटिस नहीं कर पाते। बड़े बड़े खतरों से हमें बचाते हैं, जो जाने अनजाने जो चीज़ें हमारे साथ होने वाली होती हैं उससे हमें आगाह भी करते हैं और हमें बचाते हैं। और हमें ये कहते हैं कि बस मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा संगत जी मंत्र जाप करो। संगत जी मैं ना लोटा ब्लेस करवा के नहीं आ पाई, क्योंकि मैंने 3 लोटे करवाए थे, तीनों अब उनका टाइम कहते हैं ना ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना चाहिए, महीने 2 महीने, उसके बाद आप उसको चेंज करवा के ब्लेस करवा सकते। तो मैं क्या करी संगत जी, टाइम नहीं होता है तो एक गिलास में गुरु महाराज जी को का मंत्र जाप करके मैं रोज़ सॉरी रोज़ रात को भर के रख देती हूँ, और फिर वही जल प्रसाद मैं अपने नहाने के पानी में और बच्चों को पानी में दे देती हूँ। मैं खुद दवाई भी उसी से लेती हूँ। संगत जी मैंने थायराइड का टेस्ट कराया और मैं वही जल प्रसाद ले रही थी, और कंटिन्यू मेरे अंकल जी सेवा में जा रहे थे, जो कि गुरु महाराज जी ने उनको सेवा दे रखी है। तो वो जल प्रसाद इतना लेके आ रहे थे संगत जी कि मैं उसी से दवाइयाँ ले रही थी, और आपको यकीन नहीं होगा मेरे थायराइड की रिपोर्ट जो आई है संगत जी, वो उन्होंने बोला अब आपको थायराइड नहीं है, मतलब बिल्कुल स्टेबल है। नॉर्मल थायराइड जो होता है ना संगत जी, इससे पहले बढ़ के आ रहा था, लेकिन अब थायराइड बिल्कुल, वो कहते हैं थायराइड आपको, आपकी जो आप मेडिसिन ले रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, आपका थायराइड ठीक है। इसलिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी हम पे कितनी कृपा करते हैं संगत जी। हमारे जो डॉक्टर है ना, हमारे डॉक्टर भी वही हैं, हमारे पिता भी वही हैं। तुम ही हो माता जय पिता, तुम ही हो बंधु जय सखा, तुम ही हो विद्या धनम, तुम ही हो नारायणी मम देव देवम। केशवम राम 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 नारायणम, गोपिका वल्लभ वासुदेव कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे साईं 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 हरे हरे, हरे बाबा 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 हरे हरे। सभी आप ही हो गुरु महाराज, आप ही के बच्चे हैं, ये जीवन भी आप ही ने दिया है, तो ये पूरा जीवन भी आप ही को समर्पित है। जब भी इस दुनिया से हम जाएं तो गुरु महाराज जी शुक्राना सत्संग शेयर करते जाएं, आपकी बढ़ियाइयाँ जितना भी कर ले गुरु महाराज जी कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी जैसे गुरु महाराज मेरे पे कृपा कर रहे हैं, मुझे ब्लेसिंग दे, मेरे को हेल्दी रख रहे, मुझे हर
और पॉजिटिव कर रहे हैं। और अब देखिए शुक्राना सत्संग शेयर करते करते मेरे अंदर एकदम से एनर्जी आ गई, और अपना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बूस्टर मिल रहा है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि तेरी सेवा भी यही है और तेरी एनर्जी पावर भी यही है। तो मेरे को एकदम से एनर्जी पावर आ गया संगत जी, सत्संग शेयर करते करते। और गुरु महाराज जी ने अब जल प्रसाद की सेवा इतना दे दी है मेरे अंकल जी को कि मेरे अंकल जी इतने जल प्रसाद की बोतलें घर पे ले आए हैं। संगत जी, आप में से किसी को भी जल प्रसाद की ज़रूरत हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। मेरे पास जल प्रसाद है, बहुत सारा आ गया है। जिसे भी ज़रूरत हो, जिस भी संगत को, तो प्लीज़ प्राची आंटी जी, आप कभी भी हो तो मैं गुड़गांव में जॉब करती हूँ और मेरे से जल प्रसाद आप ले सकते हैं। किसी भी संगत को ज़रूरत हो तो मैं, अगर गुरु महाराज जी मेरे से ये सेवा करवाना चाहते हैं संगत जी, तो ये सेवा गुरु महाराज जी करवा रहे, मैं नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मैं जो वो जल प्रसाद है वो सिर्फ अपने घर के यूज़ के लिए रखती थी। अब लेकिन इतना सारा जल प्रसाद आ गया है, तो मुझे लगता है शायद ये गुरु महाराज जी ने मुझे सेवा के लिए बोला है। तो जिस भी संगत को जल प्रसाद की ज़रूरत हो, बड़े मंदिर की का जल प्रसाद अवेलेबल है मेरे पास। जिस भी संगत को चाहिए हो तो प्राची आंटी जी से कांटेक्ट करें। प्राची आंटी जी, आप जब भी मुझे बोलेंगे मैं जल प्रसाद आप तक पहुंचा दूंगी। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है संगत जी। अब मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देके नए सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरु महाराज जी जैसे मुझे ब्लेस कर रहे हैं वैसे हमारी सारी संगत फैमिली को ब्लेस करें। हमारी जितनी भी आंटी अंकल हैं, हमारी जो संगत फैमिली है वो भी गुरु संगत हैं, वो भी, और जो नहीं भी है गुरु महाराज उनको भी ब्लेस करें। उनके भी घर में सुख शांति और सब हेल्दी रहें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सविता दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। आज मैं दिन में संगत जी 2 बार मैंने सत्संग अपलोड करने की कोशिश करी, लेकिन सत्संग अपलोड नहीं हुआ। गुरुबा ने कहा, मेरे पुत्र तू संध्या वेले शुक्राना शेयर करी हो, तो शायद आज दिन का नहीं था शुक्राना सत्संग। आज अमृत वेले का भी नहीं था और आज था संध्या वेले का शुक्राना। तो गुरु महाराज की आज्ञा से संध्या वेले का शुक्राना शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरु महाराज जी मुझे इतने पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, इतने पॉजिटिव मुझे वो सत्संग सुनवा रहे हैं। वो कहीं पे भी मुझे नेगेटिव नहीं होने दे रहे, इतना नीवा बना रहे हैं और इतनी कृपा बरसा रहे हैं वो गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना। दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना हमारे गुरु महाराज जी का। हमारे गुरु महाराज जी हमें पल पल ब्लेस करते हैं। उनको अच्छी तरह पता संगत जी क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए नहीं अच्छा है। तो वो हमें हमारी परीक्षा भी लेते हैं और वो हमें नीवा बनाते, नींबू की तरह निचोड़ देते संगत जी। तो गुरु महाराज जी ने बोला कि बेटा मैंने तेरे संघर्ष देखे हैं, तूने बहुत संघर्ष किया है, अब सुख के वेला है, अब तैयारियां शुरू कर दे। तेनू मैं घर देवांगा, गाड़ी देवांगा और तेनू मैं हर चीज़ से ब्लेस करांगा। तो गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। गुरु महाराज जी इतनी कृपा करते हैं, पल 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 वो हमें मोटिवेट करते हैं। वो मतलब हमारे एनर्जी पावर हैं। हम जब भी डाउन हो जाते हैं गुरु महाराज जी के कोई ना कोई ऐसा मैसेज भेजते, ऐसा सत्संग सुनाते हैं कि जिससे हम पॉजिटिव हो जाते हैं संगत जी, और हमारे अंदर एनर्जी बढ़ जाती है। वो हमें बिल्कुल एनर्जेटिक कर देते हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज जी कह रहे फूलों की तैयारी शुरू कर दे, मैं तेरे घर आ रहा हूँ तेनू ब्लेस करने। गुरु महाराज हमें तो कब से इंतज़ार है कि आप आओ। ड्रीम में तो आप आए हो, ड्रीम में दर्शन दिए गुरु महाराज जी ने मुझे। मेट्रो में 2 बार दर्शन दिए, इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज जी पता नहीं किस रूप में आते संगत जी, हमारे पास ही बैठे होते। हमें पूरे दिन में बाहर निकलते, कभी मेट्रो में, कभी ऑटो में, कभी पता नहीं होता कि गुरु महाराज जी किस रूप में आते हैं। इतने हिंट देने की कोशिश करते हैं वो, लेकिन
हम मन बुद्धि है ना, हम उन चीज़ को नहीं समझ पाते। गुरु महाराज जी पल 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 ब्लेसिंग करते। हम शायद थकावट की वजह से सत्संग शेयर नहीं कर पाते, या फिर गुरु महाराज जी के सत्संग नहीं सुन पाते। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज जी तो भोले भंडारी हैं, उन्हें पता है उनके बच्चे बहुत थक जाते हैं, इसलिए गुरु महाराज हमारे जो कंफर्ट जोन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें सत्संग सुनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें मैसेज देते हैं। संगत जी, एक्चुअली क्या हो, जब से ज्वाइन किया है ना मैंने जॉब, तो गुरु महाराज जी ने मुझे उससे जॉब से पहले ही हिंट दिया था, तू वैसे पूरे दिन में एक सत्संग सुन, पर तू सुनी हो सत्संग, उसमें कोई ना कोई तेरे लिए ब्लेसिंग होगी। तो संगत जी, मैं अब रोज़ जाती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, आती हूँ सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। अगर टाइम मिलता है तो ऑफिस के अंदर ही मैं मंत्र जाप शुरू करती हूँ, क्योंकि साक्षात गुरु जी वहाँ विराजमान है। और गुरु जी टेलीपैथी के थ्रू कह रहे हैं कि जिसने तेरा बुरा किया उन्हें भी तू माफ़ कर दे, अपना भांडा साफ कर, क्योंकि अगर वो तेरे साथ बुरा नहीं करते तो शायद तू मेरे से कनेक्ट नहीं हो पाती। तो अनंतम अनंतन शुक्राना उन लोगों का भी जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, मेरी बीट बीचिंग की, या मेरे बारे में वो कुछ भी बोला संगत जी, और अभी भी कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं ब्लैक मैजिक कुछ भी। गुरु महाराज जी मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं कि तेरे मंदिर में से वो चीज़ हटा दे। संगत जी, मैंने सारी चीज़ हटा दी, कुछ भी नहीं है, अलमारी भी देख ली। मैं तो कह रही गुरु महाराज जी आप ही देखो, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आता कुछ क्या है क्या नहीं है। तो संगत जी आप देख लीजिए, क्षमा करना, क्षमा करना संगत जी, गुरु महाराज जी क्षमा करना। गुरु महाराज जी आप ही देखिए कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और संगत जी, जब से जॉब ज्वाइन की है तो शुक्राना सत्संग करने का टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए गुरु महाराज का मैंने जितनी बार कोशिश करती हूँ, उनकी आज्ञा नहीं होती है। उनको पता होता है उनके बच्चे अभी काम में बिजी हैं, थक रहे हैं, या फिर अगर मैं सत्संग शेयर करती तो कोई ना कोई बुला लेता है। इसलिए संगत जी, गुरु महाराज जी सब जानते, वो तो अंतर्यामी हैं, बिन बोलिया सब कुछ जानता है। तो गुरु महाराज जी इतनी असीम कृपा कर रहे हैं, जैसी कृपा मेरे पे कर रहे हैं ऐसी कृपा हमारी सारी संगत फैमिली पे की करे। गुरु महाराज जी सबको ब्लेसिंग दे, प्राची आंटी, गौरव अंकल जी और हमारी सारी संगत फैमिली को। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है, जो गुरु महाराज जी मुझे कह रहे हैं कि तेरे को देख के लोग तेरे को देख के लोग चौंक जाएंगे कि तू कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई, मैं तेनू इतना ब्लेस करांगा। संगत जी, मेरे अंदर यही चैलेंज आ रहा है कि मैं जिस प्रोजेक्ट के मैं काम कर रही थी, मैं उस प्रोजेक्ट से अभी पीछे हटी हुई हूँ, लेकिन एक मोटिवेशन गुरु महाराज देते रहते हैं कि तू हार नहीं सकती मेरी बच्ची, तो वो इतनी मेहनत करती है मेरी बच्ची, तो हार नहीं मान सकती, तेरा प्यो तेरे नाल है। तो गुरु जी आप मेरे साथ ही रहना, अब सारी संगत फैमिली के साथ रहना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सविता गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। संगत जी, कल से गुरु जी के मेरे को कंटिन्यू मैसेज आए जा रहे, इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि तू बच्चों की टेंशन छोड़ दे और खुशियाँ मनाने की तैयारियाँ कर दे। और संगत जी, कल मैंने जो कल का सत्संग है उसमें ये भी शेयर किया था कि गुरु महाराज जी कह रहे कि इस महीने 1 महीने में तेरी बेटी की शादी का तैयारियां पूरी हो जाएंगी, तो टेंशन मत ले, सब तो मैंने करना है। तो गुरु महाराज जी से यही अरदास है, गुरु महाराज जी आपकी बेटी है, आप ही देखिए। और मेरी जैसी इच्छा थी गुरु जी, इच्छा थी नहीं, संगत जी क्षमा करना, गुरु महाराज जी क्षमा करना। मेरी इच्छा ये है कि गुरु महाराज जी एक बार जो दूसरा लड़का जो गुरु महाराज जी ने पसंद किया है वो एक बार बड़े मंदिर में मत्था टेकने के लिए आ जाए, क्योंकि गुरु महाराज जी इसको ओके करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। इस बार हमने गुरु जी की बेटी को पूरे पूरे चांस और पूरा पूरा टाइम दिया कि तू आराम से सोच, आराम से उससे बात कर, तो उसके बिहेवियर को जान, उसके बर्ताव को देख। और वो कह रही मम्मी हाय सब कुछ ठीक है, बट वो थोड़ा सा ढीला ढाला सा लगता है। संगत जी, होते हैं ना लड़के, जब काम का बोझ ज़्यादा होता है तो वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, शायद वो इस चीज़ को नहीं समझ रही है,
मैंने भी थोड़ा सा नेगेटिव बोल दिया था उसके लिए, तो मुझे क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु महाराज जी। मैं किसी के बच्चे के लिए नेगेटिव मेरे मुंह से पता नहीं कैसे निकल जाता है, मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो संगत जी, मैंने गुरु जी की बेटी को बोला, बेटा तेरे पास पूरा टाइम है, तो उससे नंबर मतलब उसका नंबर हम मंगवा लेते हैं। तो सडनली एकदम से उसने बोला, मम्मी मैं आगे से नंबर मांगती अच्छी लगूंगी, उनको देना चाहिए, मतलब वो नंबर मांगेंगे, आप क्यों दे रहे हो उनको। तो संगत जी, उसका कहना बिल्कुल सही था, पर मेरे में इतना दिमाग नहीं ना कि मैं दिमाग ही नहीं लड़ाती इसलिए। और मुझे ना इन कामों में ना जल्दी से मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो आगे नहीं करते, उन्हें पता है इसे पता तो कुछ है नहीं, जो भी मुंह में आएगा बक देगी। तो गुरु महाराज जी मुझे कह रहे कि तू टेंशन छोड़ दे बच्चों की, तू बस खुशियाँ मनाने की तैयारियाँ कर। मैं कहती गुरु महाराज, मैं आज सुबह अमृत वेले जब पूजा कर रही थी संगत जी, पूजा करते करते मेरे आंसू, बहुत रोई हूँ मैं, बहुत रोई, अपने आप को मैंने बहुत रोका है क्योंकि सब सो रहे थे। और अगर मेरी ज़रा सी भी आवाज़ जाती तो बीच में बेटी जो है गुरु जी की वो उठ जाती है। तो मैं बड़े गुरु महाराज जी का रोते रोते मैंने अरदास करी, गुरु महाराज जी को आपकी बेटी है, आप ही देखो। और किसी भी तरह अब हम, क्योंकि हमें पहचान नहीं है लड़कों की कि भाई लड़के कैसे होते हैं, रिश्तेदार लोगों की बिल्कुल पहचान नहीं, हम लोग बहुत सीधे साधे, मैं और मेरे अंकल दोनों ऐसे ही हैं संगत जी। तो मैंने गुरु महाराज जी से यही अरदास की, गुरु महाराज जी आप ही देखिए, आप ही करिए, आपकी बेटी है, आप तो हमें बस सेवा का मौका दीजिए। और संगत जी, मेरे जब पहले वाला लड़का जो पसंद किया था तब भी गुरु महाराज जी के दरबार, गुरु महाराज जी को बोल के गुरु महाराज जी ने अपने दरबार बुलाया था, क्योंकि गुरु महाराज जी तो सबका एक्सरे ले लेते हैं संगत जी। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब भी इनकी बात फाइनल हो जाती है, क्योंकि अभी हमने किसी रिश्तेदार को नहीं बताया संगत जी, पहले हमारे साथ बहुत नेगेटिव बोला गया था गुरु जी की बेटी के लिए भी कि अपनी पसंद का किया होगा, यूपी से कैसे मिल गया, बहुत तरह की बातें हुई थी, जो कि अब इस दूसरा चांस नहीं लेना चाहते संगत जी। और ये जो लड़का मिला ये शादी.com से मिला है, परिवार अच्छा है, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। और संगत जी, बस अब यही चाहती हूँ, गुरु महाराज जी से यही अरदास है कि दोनों बच्चों की जो कुंडलियाँ हैं वो मिल चुकी हैं, कोई मतलब सब चीज़ ठीक है। बस गुरु महाराज जी से यही अरदास है, गुरु महाराज जी आप ही देखिए। और संगत जी, हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, जमा पूंजी कुछ भी नहीं है संगत जी। गुरु जी की बेटी ने 1 लाख की कमेटी डाली हुई है, वो भी बेचारी अकेले वो खुद ही हैंडल कर रही है। अब उसने कल या परसों से मुझे बोला, मम्मी 15 तारीख से 3 लाख की कमेटी डल रही है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा अब जॉब तो मेरी अभी लगी, मैं नेक्स्ट मंथ से ही तेरा सपोर्ट कर सकती हूँ कमेटी में। संगत जी, गुरु महाराज जी यही बस मुझे टेलीपैथी के थ्रू समझा रहे, तू टेंशन ना ले मेरे बच्चे, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ। संगत जी, जब मैं सुबह रोई थी ना, मैंने गुरु महाराज जी को बस ये बोला, गुरु महाराज जी आप ही देखे, क्योंकि ये रिश्तेदार है ये जी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते हम। आप बेशक साल भर लगे, हम अगले साल तक की शादी करेंगे संगत जी, क्योंकि इस साल हमारा बिल्कुल बजट नहीं है। बाकी गुरु महाराज की इच्छा है कि गुरु महाराज जी अपनी बेटी की शादी कब करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, वो तो उन्हीं पे डोर हमने अपनी छोड़ रखी है। बस संगत जी, ये है कि बच्चे अच्छे सेटल हो जाएं, गुरु महाराज जी बड़े मंदिर बुला लें उसको, दोनों को बड़े मंदिर बुला के एक बार वो उनका ओके हो जाए लड़के के लिए, कि जहाँ जब तक गुरु महाराज जी अपनी आज्ञा नहीं देते, गुरु महाराज जी खुद नहीं बोलते कि तू कर ले ब्याह, तो तब तक हम नहीं संगत जी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक हमने गुरु जी की बेटी को बोला है कि लड़के से बातचीत करती रहे, उसके बिहेवियर के बारे में जैसे नंबर आ जाता है तो एक दूसरे को जानो पहचानो, महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, तुम अच्छे से एक दूसरे को कंफर्टेबल हो जाओ। संगत जी, वो लड़का वैसे बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उसकी मम्मी भी जॉब करती, तो उसकी मम्मी ने उसको जैसे सब थोड़ा सा खाना वाना बनाना और घर में हेल्प करवाना, वो लड़का बहुत इस चीज़ में केयरिंग है और अच्छा काम करता है संगत जी। तो पहली मीटिंग में तो ठीक लगा, लेकिन अब दूसरी मीटिंग के लिए हमने बोला है, तो
तो गुरुजी की बेटी बोली पापा इतनी जल्दी मत करो, अब थोड़ा सा लेट होके फिर करना। तो मैंने अब जैसे ये लोग कर रहे हैं संगत जी, मैं तो बस गुरु महाराज जी के आगे यही अरदास है, गुरु महाराज जी बहुत दुख तकलीफ देखे हैं, बहुत कुछ झेला है, गुरु महाराज जी से कुछ नहीं छिपा है। गुरु महाराज जी कह रहे कौन कहाँ से आता है, कौन कहाँ से जाता है, कौन क्या करता है, मेरे को सब पता है। तो उनसे तो कुछ छिपाने वाली बात है ही नहीं संगत जी। गुरु महाराज जी धीरे धीरे बेटे को भी अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कल वो गुरुद्वारे गया था गुरु नानक जयंती में। गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना, वाहेगुरु जी का भी शुक्राना। उन्होंने अपने दरबार उनको बुलाया, क्योंकि मेरे को भी गुरुद्वारे जाने का बड़ा शौक है, मेरा भी बड़ा मन लगता है गुरुद्वारे जाके। कल हमारे स्टाफ जो था वो गुरुद्वारे जा रहा था शाम के टाइम, लेकिन संगत जी मैंने मना कर दिया, क्योंकि यहाँ यहाँ तो सब गुड़गांव में पास पास में रहते हैं संगत जी, लेकिन मैं दिल्ली रहती हूँ तो मुझे बहुत लेट हो जाता। बाद में जब मैंने अपने अंकल जी को बताया, वो कह रहे तू चली जाती, तूने मना क्यों किया। तो मैंने बोला कि नहीं, सब गुड़गांव रहते हैं और हम दिल्ली में रहते, तो फिर मैं लेट हो जाती, फिर खाना वाना बनाने में, घर पहुँचने में दिक्कत हो जाती। संगत जी सुबह का मैं संभालती, शाम का गुरु जी की बेटी संभालती है। और गुरु महाराज जी की इतनी असीम कृपा है, इतनी असीम कृपा है संगत जी, कि गुरु महाराज जी मुझे कहीं पे भी डिमोटिवेट नहीं होने देते। वो कहते मेरी बच्ची तू टेंशन मत ले, तू बस अपने कर्म चंगे कर, तू किसी के बारे में बुरा मत बोल, सबका शुक्राना कर, सबका शुक्राना कर, जिसने तेरे साथ बुरा किया है, जो कर रहा है सबका शुक्राना कर। जो जितना हमारे साथ बुरा करता है वो हमें परमात्मा के उतने ही करीब करता है। तो अगर हमारे लिए कोई भी बुराई कर रहा है, बीट बिचिंग कर, आप सुन के शांत रहो, बस मंत्र जाप करो, जितना चाहे हो सके मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करो, सिमरन करो। गुरु महाराज जी का एक टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया कि मेरे पुत्र आजकल तू सिमरन कम कर दी है। गुरु महाराज जी ये बिल्कुल सही है, मैं आजकल सिमरन कम करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे काम ज़्यादा है। या तो मैं आते हुए सत्संग सुनती हूँ, अमृत वेला करती हूँ, और जाते हुए मैं सत्संग सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ। और बीच बीच में जैसे मेरे को टाइम मिलता है, मैं गुरु जी के स्वरूप को देखती हूँ ऑफिस में ही, तो मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ। कोई काउंटिंग से नहीं, मंत्र जाप शुरू करती हूँ। और जो भी अपने क्लाइंट पे काम करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। और गुरु महाराज जी मुझे और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मैंने एक टेलीपैथी के थ्रू एक रील देखी कि गुरु महाराज जी हम आंटियों को क्यों स्ट्रॉन्ग करते थे हमारे को, इसलिए वो बोलते थे लव योर सेल्फ। ये जो लव योर सेल्फ का जो मैंने टैग अपनी लाइफ में यूज़ कर रही हूँ ना, ये सब गुरु महाराज जी का दिया हुआ है। क्योंकि गुरु महाराज जी यही बोलते हैं कि अपने से प्यार करो, और सब ना मेरा इस चीज़ पे बड़ा मजाक उड़ाते हैं। लव योर सेल्फ का मतलब पता है? तो संगत ही लव योर सेल्फ का मतलब सिर्फ मैं इतना ही जानती थी कि लव योर सेल्फ यानी खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करने का मतलब यह है खुद की केयरिंग करो, खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद को आप मतलब स्ट्रॉन्ग दिखाओ। तो संगत जी हमारे गुरु महाराज जी को पता है कि आंटियां फैमिली में इतनी खो जाती थी, इतने कि वो अपने आप अपने दुख तकलीफ भूल जाती थी, उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए गुरु महाराज जी आंटियों से ज़्यादा कनेक्ट है, ताकि वो अपना ध्यान रखें, अपनी केयरिंग करें, अपने आप को बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉन्ग। क्योंकि हम औरतें जो होती हैं, मैं हर एक गुरु महाराज जी मेरे मुंह से निकलवाते संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जिस भी क्लाइंट से बात करती हूँ मैं उनको यही बोलती हूँ कि हर लेडीज जो है वो घर की पिलर होती है। अगर वो पिलर हिलने लगती है, कमज़ोर हो जाती है, तो पूरा घर हिल जाता है। तो संगत जी ये बात बिल्कुल सच है, और ये गुरु महाराज जी मुझसे डेली बुलवाते हैं, हर उस आंटी के कान में ये बात डलवाते हैं जो अपने परिवार के प्रति पूरा समर्पित है, जो अपने ऊपर टाइम नहीं दे पाती, जो फिजिकली प्रॉब्लम से गुजर रही है, जो पानी कम पीते हैं, मैं उनको पानी पीने के लिए भी बहुत बोलती हूँ। बिकॉज मैं भी गुरु महाराज जी ने मुझे भी आदत डाल दी। मैं पूरे दिन में, आज यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास 2 लीटर की बोतल है, और मैं दिन में दो 3 या 3 से 3.5 बार उसे भरती हूँ। तो ये लगा लीजिए
2 2 4 6.5 6.25 लीटर पानी मैं पी जाती हूँ संगत जी। और पानी का इंडेक्स सर्दियों में कम हो जाता है, लेकिन मेरा गुरु महाराज जी ने पानी का जो इंडेक्स है वो बढ़ा दिया है, क्योंकि 75% हमारी बॉडी पानी होती है। मैं जो सॉरी संगत जी, क्षमा करना जो मेरे मुंह से मैं निकला। गुरु महाराज जी ने जो मेरे माइंड में जो चीज़ें डाली है, जो थॉट डाले हैं, वो सिर्फ यही है कि लव योर सेल्फ, पानी पियो, क्योंकि 75% हमारी बॉडी पानी है। और अगर उसे भी हम कम करते हैं तो जो ब्लड बनता है संगत जी, ब्लड ही पानी की कमी पूरी करता है। ताकि जो हमारे हार्ट के पास 2 फिल्टर होते हैं संगत जी, एक ब्लड प्यूरिफाइन करने का और एक पानी प्यूरिफाइन करने का। ये पानी जो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को भी ठीक करता है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं तू हर उस आंटी को ये सारी चीज़ें बता, तुझे मैं ये सेवा दे रहा हूँ, तू हर उस आंटी को, जो भी आंटी तेरे पास आती है, तेरे से अच्छे से बात करती है, तेरी सर्विस करती है, उस हर आंटी को ये बता कि पानी वध पानी पीना है, ताकि उनको दवाइयाँ ना खानी पड़े। और मैं उनको एक काढ़ा बताती हूँ संगत जी, जो गुरु महाराज जी ने आज से 4 5 साल पहले मुझे शुरू करवाया था, जब मैं बीमार हो गई थी। तो संगत जी वो काढ़ा जो है वो सुबह एंटी स्टमक और शाम को एंटी स्टमक लेना होता है। वो काढ़ा आपका फैटी लीवर भी ख़त्म करता है, आपका वेट लॉस भी करता है, आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी ठीक करता है, आपकी स्किन प्रॉब्लम भी ख़त्म करता है, जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ होता है उसको भी बैलेंस में लेके आता है। तो ये सब सेवा गुरु महाराज जी ने मुझे दे रखी है। मेरे पुत्र, तू हर एक आंटी को बता, तू हर एक आंटी को दस, जो मैंने तुझसे करवाया तेरे शरीर को ठीक करने के लिए, वो तू सबको बोल, ताकि सब आंटियाँ अपनी बॉडी को ठीक रखें, अपने आप को स्ट्रांग रखें। और जो मैं काम करती हूँ, जो थेरेपी करती हूँ मैं, उनसे वो स्ट्रांग हो। और संगत जी अगर कोई आंटी थेरेपी नहीं कराती, मेरे पास फेशियल के लिए भी आती है, देन मैं उनको भी ये सजेस्ट करती हूँ सारी चीज़ें। ऐसा लगता है गुरु महाराज जी मुझे ये सेवा दे रहे हैं कि तू सबनों बता, तू सबनों दस, इसके क्या क्या फायदे। तो संगत जी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, पॉजिटिव रहिए, चीनी छोड़िए, चावल छोड़िए, चुगली छोड़िए, जो हमें गुरु महाराज जी टेलीपैथी के थ्रू हमेशा हमारे संगत फैमिली में बोला गया है, ये 3 चीज़ों अवॉइड करो अपनी लाइफ में से। तो मैंने तीनों चीज़ अवॉइड कर रखी है, मेरा वेट काफ़ी कम हुआ है, मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। गुरु महाराज की कृपा बहुत है, बहुत 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 है। तो जो जैसी कृपा गुरु महाराज जी मुझ पे करें, ऐसी कृपा हमारी सारी संगत फैमिली पे करें। प्राची आंटी, गौरव अंकल जी और सारी संगत फैमिली, जो संगत फैमिली है उन पे भी कृपा करें, और जो संगत फैमिली नहीं है उन पे भी कृपा करें। शायद ये सत्संग गुरु महाराज जी मुझे इसलिए बुलवा रहे हैं, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि गुरु महाराज जी आज मुझसे ये सब बुलवाने वाले हैं। क्योंकि जो आंटी अपनी केयर नहीं करती, जो पानी नहीं पीती, कहती मुझे तो प्यास ही नहीं लगती, या मेरा डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब है, तो संगत जी आप अपना डाइजेस्ट सिस्टम ठीक रखिए, आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, जल प्रसाद मिला के उसको पूरा दिन पीते रहिए। वॉशरूम का होता है, वो जो आंटियाँ बाहर नहीं जा पाती, मतलब जो, क्षमा करना, जो आंटियाँ बाहर जाती हैं ऑफिस में, उनको थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बट सब एडजस्ट हो जाता है। गुरु महाराज जी ये सेवा मुझे दे रहे हैं आप तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए। सब मेरी जो जितनी भी संगत बहनें हैं, संगत आंटियां हैं, और मेरे अंकल जी हैं, और मेरे संगत भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, सब मेरे हमारी फैमिली में जितने भी हैं, आप सबको भी मैं कह रही हूँ, क्योंकि मेंस को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, पानी से फैट ज़्यादा हो जाता है, पथरी की दिक्कत हो जाती है, डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो जितने भी अंकल जी हैं, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होगी, बिकॉज हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा, खाने से ज़्यादा पानी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है संगत जी। जो हमारी स्किन से लेके हमारे नखून, पैर के नखून से लेके हमारे बाल तक फर्क करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।